नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य गौतम। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली से रांची लौटे कोल्हान के टाइगर, कहा हर हाल में बीजेपी करूंगा ज्वाइन। बाबूलाल ने कहा चंपई के आने से कोल्हान होगा मजबूत। चंपई के गढ़ में सीएम हेमंत सोरेन की दहाड़, मैया योजना की दी सौगात। कहा महिलाओं के हक और अधिकार की रक्षा करना हमारा दायित्व। रिम्स में मारपीट का मामला, जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन। सिटी एसपी ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पटना में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, कई डीडीसी, नगर आयुक्त और एसडीएम बदले गए। पटना के 3 एसडीओ भी हटे। और सेल्फी लेने के चक्कर में गांधी सेतु से गंगा नदी में गिरी लड़की, एसएसबी के जवानों ने बचाई जान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जयंत राज ने कहा कि जब तेजस्वी सत्ता में थे तो हम उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, और अब जब वो विपक्ष में हैं तो उनको हमसे दिक्कत हो रही है। तेजस्वी के लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के आरोपों पर उन्होंने क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। सरकार का निश्चय है और जो गड़बड़ काम में लगा रहता है वो पकड़ाता ही है। लगातार तेजस्वी यादव जो है सब नीतीश कुमार पर जो है निशाना साध रहे हैं, लगातार देखिए, जब तेजस्वी जी हम लोगों के साथ में रहते हैं, मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे लगते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होने लगता है, और विपक्ष में जो रहते हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन के पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई है और कहा है कि उनके आने से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी और कोल्हान और भी ज्यादा मजबूत होगा। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। पूर्व ने किसी ने भी इस प्रकार के काम किया, वो सारे अफसर भी भुगत चुके हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है, हम उस घटना की जांच की हम मांग कर रहे हैं। मांडेर विधानसभा के सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा केरकेट्टा को निलंबित करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के नेतृत्व में मुखिया संघ ने राज्यपाल से मुलाकात की और मुखिया के निलंबन को लेकर उचित कार्रवाई की भी मांग की है। जी हैं कांग्रेस के, और उनकी बेटी वो वहाँ से कांग्रेस की विधायक है। इन लोगों ने ही यह बड़ा जघन्य अपराध किया है कि भाई एक आदिवासी बेटी को सिर्फ इस कारण से कि वो उनके लिए काम नहीं कर रही थी, गड़बड़ियाँ नहीं कर रही थी, जो गड़बड़ियाँ करने के लिए कह रहे थे कि भाई यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, इसको अब आवाज़ दे दो, इसको अब आवाज़ दे दो, ये काम नहीं कर रही थी। इसलिए उनको सीधे सीधे माने न भूतो न भविष्यति, झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं देश के अंदर कहीं कोई उदाहरण नहीं होगा। अगर विधायक का भी विधायकी जाता है तो इस कारण से जाता है कि उसने कुछ गंभीर और संगीन अपराध किए हैं, इसलिए जाता है। यहाँ तो सिर्फ अपराध यह है कि एक चुनी हुई प्रतिनिधि, एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपने हक अधिकार के लिए सचेष्ट होकर कहती है कि ये मेरा काम है, हमको करने दीजिए, आप अपना काम करिए। एक मुखिया विधायक को सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं भी चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ, आप अपना काम करिए, जो आपको ताकत मिला है मैं अपना काम करती हूँ। आपके विधायक के काम में मैं नहीं घुसती हूँ, उसी तरह मेरे मुखिया के काम में आप मत घुसिए। यही कहना ही उनको इतना चुभ गया कि इनकी पूरी जो है मुखिया का पद जो है उन्होंने लोप करने के लिए आगे बढ़ा दिया, लोप कर दिया। इधर गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 116 आंदोलनकारियों को आयोग के द्वारा स्वीकृत प्रशस्ति पत्र दिया। सभी लोगों ने झारखंड के आंदोलन में अपना अपना योगदान दिया है। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमने जो झारखंड के आंदोलनकारियों के लिए सपने देखे थे, आज वो सच साबित हो रहे हैं। गर्व की बात है कि गढ़वा जिले के हमारे जितने भी आंदोलनकारी साथी जो रहे, जिनके बदौलत झारखंड अलग राज्य मिला, आज हम कह रहे हैं कि हम झारखंड के हैं, झारखंडी हैं, और जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया उस पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और आज 116 हमारे गढ़वा जिले से
आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के द्वारा 116 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया, जिसमें पहले कुछ लोगों को दे दिया गया था प्रशस्ति पत्र, और जिनको पेंशन के लिए जो अर्हता रखते थे उनको पेंशन भी। और आज 48 लोगों को यहाँ बुलाया गया था प्रशस्ति पत्र, और 2-3 जिनको पेंशन भी जिनका निर्धारित हुआ है, वैसे आंदोलनकारियों को आज हम लोगों के द्वारा यहाँ जिला समाहरणालय में सम्मानित किया गया लोगों को, और प्रशस्ति पत्र दिया गया। और आज हम नमन करते हैं ऐसे हमारे झारखंड के जो भी हमारे आंदोलनकारी रहे, जिनकी बदौलत हमें आज झारखंडी कहलाने का गर्व प्राप्त होता है, गौरव प्राप्त होता है, और झारखंड राज्य अब तेज़ी से आगे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले 24 साल इस राज्य के निर्माण के हो गए, लेकिन जहाँ जाना चाहिए था, जितनी ऊंचाइयों पर इस राज्य को पहुंचना चाहिए था, इस राज्य की जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिल पाया था। लेकिन अब तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, और जो हमारे झारखंड आंदोलनकारी हैं, जिस सपने के तहत उन्होंने झारखंड आंदोलन शुरू किया था, झारखंड अलग राज्य की मांग की थी, उनका ये सपना पूरा हो गया। रिम्स में मारपीट का मामला, जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन, सिटी एसपी ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आलोक में कल थोड़ा रात में हम लोग को विधि व्यवस्था सुधार करने में दिक्कत उत्पन्न हुई थी। अभी डायरेक्टर साहब के निर्देशन में साथ में होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और मेरे स्तर से जो है एक पूरी रिम्स के एक संकाय के अध्यक्ष जितने हैं सभी लोगों के साथ एक बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि कल की जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को जो है एक कमेटी जो है वो अपना गठित की गई है। यह कमेटी अपना 72 आवर्स में अपना एक रिपोर्ट समर्पित करेगा, और जो व्यक्ति के द्वारा गलती किया गया है या जिनका दोष होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के इनके साथ में जो भी समस्याएं थी, खास करके होमगार्ड के साथ में कि उनके साथ में उनके रहने या उनके आर्म्स से एम्युनिशन रखने की जगह, तो उनके संदर्भ में भी डिस्कशन की गई है। जूनियर डॉक्टर को भी हिदायत की गई है कि वो भी अपना जो सुरक्षा है या किसी व्यक्ति के साथ में जो व्यवहार है उनका व्यवहार में भी अपना परिवर्तन करेंगे, और किसी भी व्यक्ति के साथ में अनावश्यक नहीं उलझेंगे, अपनी आई कार्ड जो है वो अपना लगा। पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा बाजार में बीजेपी की ओर से घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ता और नेता वहां पर डटे रहे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद गीता कोड़ा और सूबे के पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। मंच से ही उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरे क्षेत्र में क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय चंपाई सोरेन जी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उनके कार्यों का लाभ मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ और मजबूत होगी। तो अभी कोल्हान में क्या आप देख रहे हैं कि कितनी सीटें ला सकते हैं, कितना अंदाज है, कितना फायदा होगा भाजपा को, क्या फर्क पड़ेगा उनके आने से? उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत जमीनी स्तर के नेता हैं, उनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। ऐसे पार्टी अगर पूरे कोल्हान की हम बात करें तो पार्टी मजबूत है, क्योंकि यहाँ से हमारे एक सांसद भी है आदरणीय विद्युत वरण महतो जी, और यहाँ से पिछले दिनों हम लोगों ने जो देखा वहाँ पर जनता का भी अच्छा रुझान है, और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है उनके आने से, और वो मजबूती होगी। और निश्चित रूप से यहाँ से कोल्हान से जो 14 सीटें हैं उसमें हम लोग क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, मैं संख्या नहीं बता सकती, लेकिन हाँ एक अच्छी उपस्थिति होगी, अच्छा हम लोग यहाँ। मैडम एक और बात खास तौर से पूछनी है कि चंपाई सोरेन खुद ही जल जंगल जमीन के आंदोलन में जुड़े रहे हैं। यहाँ अभी कोड़ा जी का एक भाषण आया कि वन अधिकार पट्टा ही नहीं मिला, जबकि कोड़ा जी के कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री काल में शायद वन अधिकार अधिनियम कुछ बना था, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ आईवास कर रही है लोगों का। 2023 नवंबर में इन्होंने एक ग्राम सभा करके कई गांवों से मुंडा के माध्यम से बनपट्टा देने के लिए आवेदन मंगाया, और किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र में इन लोगों ने बनपट्टा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आईवास सिर्फ है, ये जल जंगल जमीन की बात करती है, जबकि इनको पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो जितने लोग भी आज बनपट्टा के लिए आवेदन दिए उसमें दे देना चाहिए। और जब आदरणीय मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने यहाँ के लोगों को बनपट्टा दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ टटीपा बराईबुरु जो बिरहोर जनजाति है उन लोगों को मिला। आज वो लोग वहाँ बासिंदे हैं, उनका घर है, वो लोग वहाँ बासिंदे हैं।
तो मैडम एक सवाल यहाँ आता है कि वो वोटर बन पाए हैं कि नहीं पाए, एक बड़ी आबादी है जिनको पट्टा ही नहीं मिला, वोटर कार्ड नहीं है उनके पास, तो वोट कैसे देंगे? सिर्फ वोटर की आप बात नहीं करें जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको सरकार ने छलने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको वन पट्टा दिया और आज उन लोगों को जो खतियान उनको देना चाहिए या जो रजिस्टर में उनको एंट्री करना चाहिए वो नहीं हो पाए, जिसके वजह से आज बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल में आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है ना उनका आवासीय प्रमाण पत्र बन पा रहा है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इसलिए अब यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि ऐसे वादा खिलाफी झूठी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार को हटाना है। धन्यवाद। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां बिरनी एफसीआई गोदाम में बारिश के पानी के कारण गोदाम में रखे हजारों क्विंटल अनाज सड़कर खराब हो गए। बाद में इसी अनाज को गरीबों के बीच बांट दिया गया। अब ऐसे में अगर इस अनाज को खाने से कोई अनहोनी हो गई तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? गोदाम के पास का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। बिरनी में आए दिन कार्डधारियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बिरनी हम लोगों को डीलर द्वारा सड़ा हुआ अनाज दिया जा रहा है। इसकी पड़ताल जब हम कुछ डीलरों से जानकारी प्राप्त किए तो डीलर बिरनी के लगभग दर्जनों डीलर ने यह बात बताया कि हमें गोदाम से जिस तरह का अनाज दिया जाता है वही अनाज हम लोग वितरण करते हैं। आज कई मीडिया पत्रकार मित्रों के साथ जब गोदाम का निरीक्षण किए तो वहाँ देखकर अवाक रह गए कि वहाँ लगभग सैकड़ों बोरे अनाज पानी से रिस रहा है, सड़ा हुआ है और लगभग 500 क्विंटल अनाज आज भी इतना सड़ा हुआ है, लगता है कि वो बालू है कि मिट्टी है, मिट्टी बना हुआ है। हम कह रहे हैं कि सरकार का इतना रुपये का अनाज आज सड़ा हुआ है और जो है गरीबों को सड़ा हुआ अनाज दे रहा है। इसके लिए मैं उपायुक्त से और डीएसओ साहब से त्वरित कार्रवाई करने की मांग किए हैं। यदि यह कार्रवाई अविलंब नहीं होती है तो निश्चित रूप से राज्य और कैबिनेट मंत्री से भी मैं इसकी शिकायत करके और इस पर बेहतर जांच कराऊंगा। जिस तरह से 260 मीट्रिक टन चावल आज गबन हुआ है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है, इसको मैं जोरदार तरीके से राज्य और देश में उठाऊंगा। गरीबों की अनाज की कालाबाजारी किस तरह होती है ये आपको हम बिरनी प्रखंड के एफसीआई गोदाम में साफ तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं। यहाँ पर एजीएम जो है किस तरह एजीएम की लापरवाही के कारण गरीबों का अनाज किस तरह सड़ रहा, आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से बरसात के पानी का रिसाव होने के कारण गरीबों का अनाज सड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अनाज जो है सड़ने का जवाबदेही एजीएम का है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या पहल करती है। संतोष तिवारी, 99 न्यूज, गिरिडीह। अगली खबर बिहार के मधुबनी जिले से, जहां मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिससे पूरे जिले में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी के शिवगंगा +2 उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर है। वहीं देश भर में लगभग 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। बता दें कि सभी शिक्षकों को 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया जाएगा। कैसा लग रहा है? ये तो गौरव का पल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे विद्यालय परिवार के लिए, पूरे बिहार के लिए और खासकर हम बेटियों के लिए कि हम महिलाएं आज किसी क्षेत्र पर अपना मुकाम बना रही हैं, तो हम बेटियों की एक पहचान कहीं ना कहीं बहुत बन रही है और इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिहार से 2 ही शिक्षक को चुनाव किया गया है, क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग के 6 लोगों का अनुशंसा किया गया था, लेकिन 6 लोग अपने आप में बेस्ट थे, सबका प्रेजेंटेशन अच्छा था, सबका काम अपनी जगह अच्छा था। गर्व का अनुभव हो रहा है, इसके लिए मीनाक्षी कुमारी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार के डीजीपी को कोई पावर नहीं है, उनकी किसी भी अनुशंसा को नहीं माना जा रहा है।
सीएम के चमचे बेलते खुलेआम ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। वहीं बंगाल के हालात के सवाल पर उन्होंने क्या कहा है, जरा आप सुनिए। अरे भाई, सबको पता है कैसे होता है, क्या होता है बिहार में, सबको पता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है। तो इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। तो बिहार में पूरी तरीके से अपराध इस हिसाब से न बढ़ा है। ना डीजीपी को क्या पावर है? तो पावर है क्या? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। कोई भी रिकमेंडेशन जो होता है डीजीपी का, क्या ये प्रशासनिक अधिकारी जो है, ये तो अब जो मुख्यमंत्री के आसपास जो चमचे बेलचे हैं वही लोग करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, जो अच्छा काम करे। यहाँ तो जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सजा मिल जाती है। तो ये तो सच्चाई है बिहार की। बंगाल में सर आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था सर। कल जिस तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है। बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे, यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिन लोगों ने बिहार में अपराध पैदा किया, अब वो ही चिंता कर रहे हैं बिहार की। तेजस्वी पर भी दिलीप जायसवाल ने जमकर निशाना साधा। देखिए, राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है। राजनीति में मिलना जुलना, आपस में हम लोग विपक्ष के लोग भी मिलते हैं, प्रतिपक्ष के लोग भी मिलते हैं आपस में एक दूसरे से। तो मिलना जुलना कोई राजनीति नहीं है, वो व्यक्तिगत मुलाकात हुई है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। सर, तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाया है सरकार के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की उगाही की जा रही है। इस पर तो मैंने जवाब दे दिया। आज तक आप लोग उनको मंदिर में लेके नहीं आए। मैंने सारे मीडिया के लोगों को कहा था कि तेजस्वी जी तक ये खबर पहुंचाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं, साथ में चल के मंदिर में कसम खा लें। ट्रांसफर पोस्टिंग में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री पैसा नहीं लेते थे, एक बार चल के मंदिर में कसम खा लें। इधर जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शोरूम में फायरिंग और छगनलाल ज्वेलर्स में रंगदारी मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 3 अन्य अपराधियों को भी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर थाना में मामला दर्ज कराया गया था और इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को भी धर दबोचा है। इधर जमशेदपुर के परसुडी स्थित कालिंदी बस्ती के लोगों ने शौचालय की मांग को लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने हेमंत सरकार से मैया समान योजना देने के बजाय शौचालय देने की मांग कर डाली। बता दें कि कालिंदी बस्ती की रहने वाली महिला पिछले कई दशकों से शौचालय की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसे लेकर कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आप शुरू से बताइएगा, क्या नाम है, कहाँ से आएंगे? हम कलंदी बस्ती में रहते हैं, सलगा जोड़ी कलंदी बस्ती में रहते हैं। मेरा नाम टीसू सुंडी है। हम लोग का बहुत दिक्कत होता है शौचालय का। हम लोग क्या बोलते हैं, फाटक जाते, रेलवे फाटक जाते हैं शौचालय करने के लिए, और घर में भी तो कर नहीं सकते, बाहर में भी नहीं कर सकते हैं। बारिश में भी इतना दिक्कत होता है, फाटक जाते हैं तो वहाँ पे पूरा कुआसा गिरे रहता है, तब भी इतना डर रहता है। लेकिन क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसी के दुआरे में भी तो नहीं कर सकते, घर में भी नहीं। और प्लस वहाँ पे लड़का लोग पी के गांजा जब पी के रहता है, लेकिन क्या करेंगे, जाना तो हो गई, खाना बैठा रहते, बच्चा छोड़ के ट्रेन आते रहता है। एक बार तो धक्का होते बचता है आदमी सब, हम लोग औरत सब जाते, महिला सब जाते हैं। एक बार धक्का होते बची है, एक जन बची है, आके बता रही है कि कुआसा गिरा हुआ तो ट्रेन आ रहा था, हम देखे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, बच गए। तो बताइए, कुछ हो जाए। इधर पूर्णिया के प्रमंडल आयुक्त आज कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि सुधार उप संभारता अनुराधा कुमारी किशोर के कार्यालय का निरीक्षण किया।
पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद भूमि उपसंहारता अनुराधा कुमारी किशोर के द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त ने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जमीन से जुड़े मामलों को लेकर भी शहरी और प्रखंड के लोगों से वो रूबरू हुए और उनके समस्याओं को जाना। अगली खबर बिहार के रोहतास जिले से, जहां पिछले 22 अगस्त को हुए आभूषण कारोबारी हत्या मामले में माले का शिष्टमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। बता दें कि जिला सचिव अशोक बैठा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं वारदात के बाद ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई और ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय ग्रामीणों को परेशान कर रही है। घटना के एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बता दें कि जेवर कारोबारी सूरज सोनी की लूट के दौरान हत्या कर दी गई थी। मामला तो कि बड्डी थाना के पुलिस जो है घटना से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी जो घटना हो रहा था, और घटना इतना हुआ कि 7 फायर हुआ है। पुलिस को तो मालूम होगा, आवाज भी मिलता होगा, लेकिन त्वरित कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया। इसलिए पुलिस को इस घटना में कहीं से ना कहीं से हाथ है, उसमें शामिल होने का या संरक्षण देने का उसमें जो है आरोप है। आप बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि पुलिस का प्रोटेस्ट किया। मान लीजिए कोई घटना होती है, आम आदमी गया, आम आदमी को लगा कि पुलिस इसमें जो है गलत कर रही है या पुलिस जो है अपराधी से मिली हुई है, तो पुलिस का विरोध करना यानी सच के लिए क्या अपराध है? जो FIR 2024 दर्ज किया है, 109 आदमी पर जो है FIR कर दिया, नामजद कर दिया, अज्ञात भी 100-150 आदमी को डाल दिया। हमने अभी जांच किया, पूछा तो इसमें तो कई लोग हैं जो जिला से बाहर हैं, गांव में है ही नहीं, घटना में उस दिन गए ही नहीं थे क्योंकि वो जिला से बाहर है, तो कैसे चले जाएंगे? जहां तक वीडियो की बात है, इतना जल्दी जो है 109 आदमी को कौन थाना अध्यक्ष है या कौन सा पुलिस है जो पहचान जाएगी? सबको जो है 109 आदमी के नाम दे दिया, किस आधार पर दे दिया इतना जल्दी? इसमें गलत है, ये FIR गलत है, फर्जी तरीके से किया, फर्जी तरीका से किया है। बिल्कुल हम कहेंगे 100% ही फर्जी है। घटना का विरोध किया कुछ लोगों ने, हम मानते हैं विरोध किया, गलत किया, लेकिन आप जो है FIR कितना बड़ा गलत किए हैं, जिसमें निर्दोष लोगों को फंसा दिया, जिसमें वो में गांव में लोग थे, अपना घर में द्वार में काम करने वाले लोगों को भी नाम डाल दिया, कोई बाहर है, विदेश है, कोई जिला से बाहर है, उसका नाम डाल दिया। कैसे डाल दिया? क्या लगता है अपराधी जो जिन्होंने हत्यारे गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं? अरे हत्यारे को गिरफ्तार कहाँ किया? हत्यारे को बचाने के लिए सब साजिश किया। आम जनता पर जो है, हम सुने हैं कि बकरी ले गया पुलिस वाला उठा के गांव से, पिटाई किया है लोगों को। कहाँ अधिकार मिला है? आपने विकलांग को मार दिया, लोगों को मार दिया, कहाँ अधिकार मिला है पुलिस को? भाई पुलिस जो है अपराधी वाला घटना करे, अपराधी घटना कर रही है, अपराधी जैसे करते हैं वैसे कर रही है, तो बताइए उससे क्या हो? सामान लूट ले, बकरी ले जाए, बाइक ले जाए उठा के, महिला को पिटाई किया, विकलांग को पिटाई किया, कहाँ लिखा है कानून में? तो मेरे साथ अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।